हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 11th हम यहाँ बात करेंगे कक्षा 11 की जो हिंदी अनिवार्य का जो आपका पेपर होना है, तो उसके अपन उस पेपर को कंप्लीट देखेंगे। ये पूरा का पूरा पेपर देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट पेपर है। सबसे पहले आपका जो देखो किस तरीके का पेपर आएगा, तो आपके यहाँ पर पूछा जाएगा एक जो पहला प्रश्न होगा वो रहेगा अपठित काव्यांश का। देखिए आपका एक तो आएगा अपठित काव्यांश, एक आएगा पठित काव्यांश, दूसरा आएगा आपका अपठित गद्यांश और एक आएगा पठित गद्यांश। तो चार तो आपके ये हो गए, पठित और अपठित दो दो। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है, अब मिहिर सिर पर आ गया तपने लगी यह रेत, रह गए पीछे जिनके कुंतलों की छाह में हुआ सूर्योदय हमारा। तो ये एक काव्यांश है और इसके बाद में इसके प्रश्न दिए हुए हैं। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको मिलेंगे, इनके आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। तो आप देखेंगे पहला प्रश्न कि काव्यांश में सिर पर कौन आ गया है, काव्यांश में हम आयु के अश्वत्थ को क्या स्वीकार नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, दूसरा जो प्रश्न है वो है पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश। अभी ऊपर हमने अपठित काव्यांश देखा है और फिर ये है अपठित गद्यांश। तो ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। मैं आपको अगले वीडियो में, नेक्स्ट जो अपन वीडियो लेंगे उसमें खूब सारे अभ्यास करेंगे पठित और अपठित जो आपके गद्यांश और पद्यांश है ना, काव्यांश और गद्यांश है, इनके अपन करेंगे अभ्यास। और इसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको इनके उत्तर देने हैं। और इसका जो शीर्षक होता है, एक प्रश्न आपके पूछा जाएगा कि भाई उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहली पंक्ति होती है ना, उसी में आपको शीर्षक मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। मतलब शीर्षक क्या रहेगा, यहाँ पे पूरे गद्यांश में ईर्ष्या की बात करी है, तो यहाँ पर इसका रहेगा ईर्ष्या। ओके, बाकी आप इसे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो और भी इससे रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो आपको मिलेगी, लेकिन लगभग जो है ना, शीर्षक जो होता है वो हमेशा पहली पंक्ति में मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो आगे लिखा है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अभी हमने किया था अपठित पद्यांश पहला और उसके बाद किया था अपठित गद्यांश। अब यहाँ पर है पठित पद्यांश जो आपकी बुक में से लिया गया है, आपकी किताब में से लिया गया है। लिखा है कि सबसे खतरनाक वह आँख होती हैं जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। आप इसे पढ़िएगा और इसके बाद में यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं प्रश्न जिनके आंसर आपको देने हैं। प्रश्न देखिए, लिखा है कि कवि ने किस आँख को सबसे खतरनाक माना है। अंधेपन की भाप पर ढुलकना से कवि का क्या आशय है। रोजमर्रा के क्रम से कवि का क्या अभिप्राय है। लक्ष्यहीन दुराव यहाँ किसका प्रतीक है और अंधेपन की भाप में कौन सा अलंकार है। आगे लिखा हुआ है कि पठित गद्यांश को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। मर गया होगा इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। तो आप इसे भी पढ़िएगा और फिर इसके प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, क्लर्क को ताज्जुब क्यों हुआ, गद्यांश में सरकारी कर्मचारियों की किस मानसिकता को उजागर किया गया है, काम निपटाने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है। इसके बाद में फिर आपके जो 5वें प्रश्न से शुरू होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 50 शब्दों में। प्रत्येक प्रश्न का अंक रहेगा 4 अंक। तो देखो पहला प्रश्न है कि कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। उसी के बाद छठा है कि आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नेक्स्ट है ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद ही पैदा होता है, यह बात लता पर कहाँ तक लागू होती है। नेक्स्ट है 8वां, तेरा निजाम है सिल्द जुबान शायर की, इसमें किस स्थिति का वर्णन किया गया है। 9वां प्रश्न है लघु चित्र शैली से क्या आशय हैं, ये इसके कितने प्रकार होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक आदर्श रिपोर्ट प्रतिवेदन के गुण लिखिए और उसके बाद में कुछ विस्तार वाले प्रश्न उत्तर हैं। जैसे कि 11वां है भारतीय संगीत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जामुन के पेड़ कहानी के आधार पर लोगों की कैसी मानसिकता का पता चलता है। आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर के नेहरू के क्या सपने थे, क्या आज़ादी के बाद वे साकार हुए, चर्चा कीजिए। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार बताइए। 15वां प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको सारगर्भित निबंध लिखना पड़ेगा। तो ये निबंध के इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा और साथ ही साथ निबंध भी देखेंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन वरदान या अभिशाप, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। देखिए कोरोना का प्रकोप अभी तक जारी है, तो इस कोरोना पर आपको निबंध तैयार कर लेना है, पूछा जा सकता है। नरेगा गाँव में रोजगार कार्यक्रम, आतंकवाद भारत के लिए चुनौती। अब देखिए इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे नारी से रिलेटेड कोई पूछा जा सकता है, नारी सशक्तिकरण है, या बालिका शिक्षा पर आ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि देश में नारी का योगदान।
या फिर समाज में नारी का योगदान, या फिर बेरोजगारी, मतलब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। कंप्यूटर है ना आज के ज़माने में, या विज्ञान का युग, कंप्यूटर का युग, रोबोट पर आप एक तैयार कर लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन पर भी आप एक कार्य जो है वो निबंध तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे निबंध में आपको अवेलेबल कराऊंगा, बट वो सारे अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 16वां, वो इस प्रकार रहेगा कि अपने को जिला प्रमुख पाली मानते हुए जिला कलेक्टर पाली को एक पत्र लिखिए जिसमें जिले में चल रहे मनरेगा कार्यों में हुई अनियमितताओं को दूर करने का अनुरोध किया गया हो। तो ऐसा आपको एक पत्र लिखना है। और नेक्स्ट अथवा में आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिलाधीश नागौर की ओर से स्वास्थ्य सचिव राजस्थान सरकार को अपने क्षेत्र में फैली अज्ञात बीमारी में राहत दिलवाने हेतु राजधानी से चिकित्सकों की एक टीम भिजवाने हेतु निर्धारित प्रारूप में एक कार्यालय पत्र लिखिए। तो ये कार्यालय पत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, इसको भी अपन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, यही इतना ही, धन्यवाद। और लगातार हमारे साथ जारी रहिए। हम क्लास 12 के लिए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे, हिंदी का, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, इन सारे सब